तो और भाई लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग एकदम ठीक होगे, अपने घर पे होगे, सुरक्षित होगे। तो भाई हमारा फोर्थ चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब आज से मैंने फिफ्थ चैप्टर शुरू करना था, चैप्टर 5। और भाई लोग 3 चैप्टर मेरे हिसाब से आप लोगों को छूटे हुए हैं। आज फोर्थ चैप्टर शुरू हुआ है, तो लाइक शेयर कमेंट करें भाई। थोड़े मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूरी है, और बाकी मैं पूरी करूँगा, ठीक है। तो चलो पहले क्लास शुरू करते हैं, फिर आगे आगे और बातें करते रहेंगे। तो आज हम अपने चैप्टर 5 पे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में है एपी। एपी अरुण प्रजापति ने भाई, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होता क्या है? कभी एक नाम सुना, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव क्या होता है? लगातार, मतलब कंजिक्यूटिव। जैसे आपने एट्थ में 9th में पढ़ा हो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं? वन, जैसे 1 2 3 4 ये सारे कंजिक्यूटिव हैं। क्या 2 4 6 8 ये सब भी कंजिक्यूटिव है? यस सर। क्यों? पर ये किस हिसाब से कंजिक्यूटिव है? ये कंजिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, ये कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 ये कह लो आप, या कंजिक्यूटिव गैप डिफरेंस रखने वाले 2 के, वो है ये। ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी एपी पता क्या होती है? एपी सिंपल भाषा में हमारा मतलब, हम जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, उसके अंदर हमारा डिफरेंस सेम होना चाहिए। जो जैसे हमारी टेबल्स होते हैं, टेबल्स बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका। जैसे टेबल्स अंदर चलती रहती है ना, वैसे ये भी चलती रहती है। और इसको एक सीक्वेंस कहते हैं, जो अरेंज करता है नंबर्स को एक ऐसे रूल में, मतलब इसी के रूल में, ताकि उनका डिफरेंस सेम हो, ठीक है। और ये सीक्वेंस फिर फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर्स होंगे, और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट का मतलब जैसे 2 की टेबल है, इन्फिनिटी तक जाएगी यार ये तो, भाई हम गिन नहीं सकते इतने सारे। और फाइनाइट भाई लेट करो, कोई भी एन का एग्जाम्पल ले लो, एन टर्म्स एन टर्म्स एन टर्म्स, तो वो कोई कहीं फाइनाइट तक ही जाएगी, जैसे प्राइम नंबर्स हो, या ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है ए पी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और ए पी कंटेन करता है वही टर्म्स जो इनका डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। तो और इसकी जनरल फॉर्म बता दूं, ए प्लस डी, ए प्लस डी, मतलब ऐसे चलती रहती है। इसकी जनरल फॉर्म ये है कि एक ए पी की पहला टर्म ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d एंड सो ऑन। हर बार एक डी ऐड हो जाएगा, डी का मतलब डिफरेंस। अब देखो, हाँ पर सॉरी मैंने इसमें एक गलत एग्जाम्पल दिया था। नो टेबल में, टेबल नहीं हो सकती है, टेबल नहीं हो सकती 1% में, ठीक है। तो और बाकी बाद में बताएंगे। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। कल वाला काम कर दिया होगा भाई, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों से कर दिया था। तो कह रहा है एक टैक्सी, एक गाड़ी ड्राइवर है, आजकल तो बेस्ट एग्जाम्पल है ओला, ठीक है। ओला के अंदर फर्स्ट किलोमीटर पे 8 रुपीज़ है, और आगे जितने भी किलोमीटर, जैसे ओला का एक ड्राइवर है, वो मेरे को बताता है कि भाई हम पता है हिसाब से लगाते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो है वो होएगा आपका 15 रुपीज़, और उसके बाद जितना भी आप चलो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर एनी एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो ठीक है यार, मेरे को जाना 10 किलोमीटर, तो मतलब वो कहता भाई साहब दो आप। मैंने कहा फिर पैसे कितने होंगे? कह रहा भाई साहब आप लगाओ ना, मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। पहले तो फर्स्ट का जोड़ लो 15, उसके बाद अब बाकी 9 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये, तो 72 और 15 कितने हो? 87, ठीक है। जैसे अब आ जाओ, और हमें कह रहा फर्स्ट इक्वेशन में कि इसकी हमें ए पी बना के दिखाओ। तो ए पी बनाने के लिए हम, और पहली बात पूछता है कि क्या इसकी ए पी बन सकती है? मैंने कहा जी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि इसमें हमें ए और डिफरेंस इसका हर बार सेम है 8 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने कहा पहली बार का तो ए होता है, तो ए, फिर कह रहा है ए प्लस डी दैट इज़ 23,
फिर a प्लस टू डी, तो a प्लस डी में a प्लस डी कर दूंगा तो a प्लस टू डी बन जाएगा, तो इसमें करूँगा 31, सो वन ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और ये एक ए पी बना रहा है, क्यों? क्योंकि बेसिकली हम पता है ए पी कैसे चेक कर सकते हैं, हम कुछ भी लिखें उसके बाद A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, या कोई भी दो टर्म्स बस कंजिक्यूटिव होनी चाहिए, उनका डिफरेंस सेम आ जाए। जैसे 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 एंड 31 माइनस 23 इज ऑल्सो इक्वल टू 8, सो वी कैन कंसिडर इट एज एन ए पी, ठीक है। और अब बाकी सारे मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हो, और चलो एक नो वाला कराता हूँ, जैसे मैं लास्ट उठा रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वर 10,000 when 10,000 deposited at compound interest at 8% per annum। तो देखो हर महीने कैसे रहता था, ऐसे रहता था कि 10,000 का हमें कितना गेन होता था, 10,000 इंटू 108 बाई 100। अगले ईयर क्या हुआ, 10,000 इंटू 108 बाई 100 का होल स्क्वायर, सो ऑन ऐसे चलेगा। पर हर बार जो ये स्क्वायर वर्ड है ना, ये दिक्कत देगा हर बार, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होएगा इनके बीच का वो कभी भी इक्वल नहीं होएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, मैं लेट करूँ एक टर्म 2, सेकेंड टर्म अगेन वो 2 का स्क्वायर 4, थर्ड टर्म भी 2 का स्क्वायर 8, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सो दिस इज नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट एन ए पी। मतलब छोटे में आपको समझाया, अब बड़े में खुद सोचो इसके बारे में। बाकी भाई आप लोग समझदार भी लोग हो, खुद मतलब एक बार सोचो। तो कह रहा है कि अब मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो कह रहा है अगर हमें ए और डी दे रखा है तो हमें ए पी बना के देखो, मतलब ए पी की पहली 4 टर्म लिख दो बस। तो मैं एक फर्स्ट कर देता हूँ, एक लास्ट कर देता हूँ इसका भी। अभी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा कोई हार्ड, तो जैसे ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10 है, सो फर्स्ट टर्म भी 10, सेकेंड टर्म भी a प्लस डी दैट इज 20, थर्ड टर्म भी 30 एंड 40, सो नाउ डी पार्ट कह रहा है ए बी माइनस 1.5 एंड डी बी माइनस 0.25। सो इसकी ए पी क्या बनेगी, इसकी ए बनेगी पहले तो वही ए, नेक्स्ट में a प्लस डी माइनस 1.25 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2.5 प्लस माइनस माइनस, सो मैं लिख के दिखाता हूँ 5 प्लस माइनस 0.25, अब माइनस प्लस, एक सेकेंड शो हो रहा आप लोगों को, माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 1.25 माइनस 0.25 दैट इज़ 1.5, 1.50 का हो या 1.5 को बात एक ही है। फिर अगेन ऐसे ही करोगे तो आपका वही आ जाएगा माइनस 1.75, अगेन दैट इज़ 2 माइनस 2, सो इसी तरह चलेगा। पहले 4 टर्म्स लिख लेते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, सब ईजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं। अब जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूँ, फॉर द फॉलोइंग ए पीज, इन ए पीज के लिए फर्स्ट टर्म लिखो और इनका कॉमन डिफरेंस लिखो। तो जैसे मेरे आगे एक ए पी आई, मैं फर्स्ट करके फर्स्ट और एक लास्ट इसके भी करके दिखाता हूँ। 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट, तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो 3 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। भाई हमें माइनस प्लस का इसमें क्वेश्चन देखना होता कि जैसे सबसे छोटी टर्म है उसे ही ए लो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो A3 देन व्हाट शुड बी द डी, मैंने क्या कहा था A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 दैट इज -2 एंड -1 -1, सो इट इज ऑल्सो -2, सो हमारा डी कितना -2। अब ऐसे ही अगर हम डी पार्ट देखें, डी पार्ट में क्या हो जाएगा, डी पार्ट आएगा हमारा 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट 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 डॉट। देखो पहली बात तो ए कितना 0.6, सो ऑन डी कितना 1.7, तो भाई तो हमारा डी का होगा, तो डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें भाई सेम चीज़, एक मिनट पेज सेटअप कर दो, हाँ जी चला दो। फोर्थ का ए,
फोर्थ का पार्ट क्या कहता है 2/4। अरे ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद है 2 की मतलब 2 के स्क्वायर का, वैसा ही है। ठीक है, ये है। अब मुझे बताओ कि ये है या नहीं है। मैंने ए पी चेक करने के लिए सिंपल रूल बताया, A2 - A1 = A3 - A2 अगर हो रहा है, अगर इनका डिफरेंस इक्वल है, then we can say that they are APs। सो अगर मैं इसमें 4 - 2 करूँ तो हमारा 2 आ रहा है, पर 8 - 4 करूँ तो मेरा 4 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, सो सिंस डिफरेंस इज नॉट इक्वल, so the sequence is not an AP and AP। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखें तो इसमें तो जैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप लोग मैं एक बार आपको ना ये 8 पार्ट का दिखाता हूँ। ये 8 पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। 8 पार्ट क्या है? 8 पार्ट इज h, तो √3, अगेन √6, अगेन √9, अगेन √12। तो देखो एक कॉमन इसमें चीज़ आ रही है, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √6, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो √9, और √3 को ही √4 से करोगे तो मतलब हर बार हम अपना डिफरेंस चेंज करते जा रहे हैं बस। तो जैसे इन दोनों को माइनस करूँ मैं, √6 - √3, तो वो क्या होगा? तो अगेन अगर हम जैसे मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, मैं A2 - A1 करूँगा, सो इट वुड बी √6 - √3, और इनमें से अगर हम √3 कॉमन निकालें तो हमारा डिफरेंस मेरे ख्याल से √2 - 1 आएगा, क्योंकि √3 सब में कॉमन आएगा, या हमें कुछ ऐसा लाना पड़ेगा। तो अगर मैं A3 - A2 देखूँ, दैट इज़ √9 - √6, सो इसके अंदर मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्या हो जाएगा? √3 अगेन, और ये यहाँ बचेगा आपका √2। सो यहाँ हमारा कुछ भी इक्वल नहीं आएगा। अगर हम दोनों को अपना इक्वल रखने की कोशिश करें तो हमारा √2 - 1 देखो, आ जाओ, मैं कह रहा था इन दोनों को इक्वल रख के देखो, तो इक्वल रख के देखते हैं। √3 √2 - 1, दैट इज़ √3 √2, सो √3 से √3 गया। ठीक है, तो अगेन √2 - 1, दैट इज़ √3 - √2। इसको लेके जाऊँगा तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसे, 2 √2 = 1 + √3। ठीक है भाई, ये कभी भी इक्वल नहीं होएगा, सो ये भी हमारा AP फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ईजी उसमें, सबसे ईजी उसमें। तो आगे अब आप लोगों को देखना है। ठीक है, सॉरी ये आप लोगों का 13 पार्ट है, 13 पार्ट कराया मैंने। ठीक है, अब आपकी वाली एक्शन हो गई ख़त्म। तो मेरे ख्याल आज बस इतना ही था, और आप लोग ये कर सकते हो, मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के लिए बेस दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला। एक्सरसाइज 5.2 के लिए बेसिक फॉर्मूला, an = a + n - 1d, where n is the number of terms, d is the difference, and a is the first term, again d is the common difference को या difference लिख लो, and n be the number of terms which is divided by this। ओके, तो भाई आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक शेयर कमेंट आगे देखें, पढ़ें। ठीक है दोस्तों, शेयर करें। ओके।